खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की हम सुर्खियां। बढ़ते कोरोना मामलात को लेकर वादी कश्मीर में सख्त लॉकडाउन का ऐलान। कश्मीर में कोविड-19 से मजीद 7 अमवात, तादाद बढ़कर 273। राजौरी में जंगजुओं की खुफिया कमीनगाह तबाह, असला व गोला बारूद बरामद। कुलगाम के मलिकपुरा गांव में बिजली की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। और शुपियां के मुतअद्दिद इलाकों में राबता सड़कें खस्ताहाली का शिकार, अवाम ने किया एहतजाज। और अब इन खबरों की तफसील। बढ़ते कोरोना मामलात को देखते हुए आज वादी कश्मीर में 28 जुलाई तक लॉकडाउन को नाफिज किया गया है। इस तरह से अब जम्मू और कश्मीर में 28 जुलाई तक मुकम्मल बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेगी और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब रहेगा। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने कोविड-19 से मुतालिक मामलात और अमवात में इजाफे के तनाजुर में आज से 28 जुलाई तक पूरे कश्मीर में दोबारा सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। सरकारी ओहदेदारों का कहना था कि आज से 28 जुलाई तक कोविड-19 वबाई मर्ज के मद्देनजर फैलते हुए सख्त लॉकडाउन जारी किया गया है। एक ओहदेदार ने बताया कि बंदिशें बरकरार रहेगी और लॉकडाउन में नरमी के बारे में मजीद फैसले लिए जाएंगे। वादी में सूरत हाल किस तरह से रहेगी? जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस से मुब्तला अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें से 6,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस है। वादी कश्मीर के डॉक्टर और सिविल सोसाइटी के अरकान ने इंतज़ामिया से लॉकडाउन को दोबारा नाफिज करने की अपील की थी ताकि इस वबाई मर्ज को फैलने से रोका जा सके। इधर दूसरी जानिब कोरोना वायरस का ना थमने वाला सिलसिला जम्मू और कश्मीर में जारी है। आज भी वादी कश्मीर में 6 अफराद की मौत वाक़ा हो गई है। इस तरह से अब अमवात की तादाद बढ़कर 273 पहुँच चुकी है। कश्मीर में अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें से 6,000 से ज़ायद केसेस एक्टिव भी है और 273 लोगों की मौत भी वाक़ा हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब इंतज़ामिया ने वादी में लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जबकि जम्मू में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के ज़िला राजौरी के थाना मंडी इलाके में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज ने मिलिटेंटों की एक कमीनगाह को तबाह किया है और वहां से असला और गोला बारूद भी बरामद किया है। पेश है इस हवाले से खास रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं राहिल गिनई। आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करते हैं जो कि जिला राजौरी के थाना मंडी मनिहाल गांव से है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये गोला और बारूद 38 RR और जम्मू कश्मीर पुलिस का मुश्तरका तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये तमाम जो गोला बारूद है ये मौका से बरामद कर लिया गया है, जो कि SSP चंदन कोहली जी की निगरानी में ऑपरेशन को ऑर्गेनाइज किया गया। तो मैं आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आगाह करवा रहा हूँ जो कि जिला राजौरी थाना मंडी के मनिहाल गाँव से है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हथियार और गोला बारूद जो है ये वहां से जब्त कर लिया गया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका तलाशी अभियान था जो कि 38 RR और JKP का मुश्तरका तलाशी अभियान चलाया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये तमाम गोला और बारूद जो है ये इस वक्त जब्त कर लिया गया है। कैमरामैन के साथ राहिल गिनाई, कश्मीर क्राउन राजौरी। वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। हुकूक की बहस बहुत हो चुकी है। तकरीर से तकदीर नहीं बदलती। तज्जिए कभी अवाम की ज़रूरतें पूरी नहीं करते। वादे बहुत हो चुके हैं। भूख, जुल्म,
गरीबी, बेबसी और लाचारी बहुत हो चुका है। हमें बनना है अपना चारगर, अपनी नस्लों का मुहाफिज और रहबर, जुल्म के ज़ाबितों के खिलाफ और जब्र के राबितों के खिलाफ। आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर हम शोर बर्पा करना चाहते हैं, डर के खिलाफ, खाक में मिले ख्वाबों के खिलाफ। ये सहाफ़त ही नहीं बल्कि इबादत है। आइए सब मिलकर इस तहरीक को तक़वियत देते हैं। कश्मीर क्राउन, जर्नलिज्म फॉर चेंज। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम के मलिकपुरा इलाके के लोगों ने आज इंतजामिया के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि इलाके में ट्रांसफार्मर की अदम दस्तयाबी की वजह से उन्हें कई एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें तलबा को भी कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लोगों के मुताबिक माह रमज़ान के महीने में ही गांव में बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुआ था, जिसके बाद इसे मरम्मत के लिए मुकामी लोगों ने कई बार महकमा बिजली के दफ्तर जाकर बकौल उनके उन्होंने मरम्मत के लिए रजाकाराना तौर पर चंद जमा करके महकमे को दिए, लेकिन फिर भी इलाके में 4 महीनों से बिजली से महरूम है। मुकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया और इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मसले की तरफ तवज्जो देकर इस मसले का अजाला करे। का नाम है मालन और मलिकपुरा में रहने वाला हूँ। यहाँ पर हम बहुत पावर की बहुत किल्लत है, तो लास्ट 4 महीने से पावर नहीं जला रहे हैं यहाँ पर, और बिले आ गए यहाँ पर। ट्रांसफार्मर नहीं है, तो हम अपनी डीसी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि अपग्रेड हमारे ट्रांसफार्मर अपग्रेड करे। हमारे ये पास 64 केवी है और ये अपग्रेड होनी चाहिए 100 केवी में। और ये है, जब हमने बिजली नहीं जलाई तो बिले क्यों आ गए। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम गवर्नर साहब से चाहते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द आए। तो सर में मालवन में रहता है, हमारी डिमांड है कि हम इस वक्त सफर कर रहा है, हम पावर नहीं देखते हैं, कोई पुरसान नहीं उठाते, किसी अफसर साहब के पास जाते वो हमारी बात सुनते नहीं है। 3-3.5 महीने के बाद हमारे पास ये बिल आई है, मगर बिला वजह हम कैसा फीस देंगे जनाब? 60 क्या पावर ना बिल्कुल टोटल वुचनी कि जनवरी फरवरी मज लगे 50,000 रुपये ट्रांसफार्मरस पन्ने चंद गसन जनाब डिपार्टमेंटस तम दपान अस निश सोर्सी। तेल वन तुम अस क्या फीस जनाब, अस कम गुनाह कर्मि। मे नाव अब्दुल मलिक, ये मलिकपुरा, ये मज ट्रांसफार्मर ये गया लगभग कम से कम वनकन 3.5 रेत खराब गमत। अस कर सठा कोशिश यह संभाल वाह लटि संभाल संभाल सुन काल सुबह गन खराब। यम 3 रेत गई मशाम ब्रो 20-25 दह लगभग ट्रांसफार्मर खराब गोमुत। तन पे वोत 1.5 रोज ये कम से कम 60-65 गर ये पे, तो लिहाजा कर यु तोड़ अन तुथु यह सड़न फ्यूज तो यह ग ट्रांसफार्मर खराब। अस तुलान निवन लगभग लगे 50,000 रुपये किराय योत और योर। बाकी और योर वन क्या जरूरत, बाकी क्या लोग, मगर 50,000 रुपये लगे से किराय। वनकन वे पे यह सफर कर वन गो अस कर मांग ये गोस हथ गुन यह अपग्रेड, तो तम कागज वे पकड़, मगर यह अम ब्रो वन तूर दोक नो फेसिलिटी दी। यम क्या गर पावर जालान तम गए सठा मजबूर, अस दोप तुम जालू तो अस बाकी कर तुहद सहूलत। तमो फेसिलिटी दित फेसिलिटी वन मचुन कह नेब निशान टोटल न कहें 3 दिल वाच जनाब अड़न 2,000 अड़न 1800 अड़न 4,000 अम ब्रो वात दिल। इधर जनूबी कश्मीर के शुपियां के मुतअद्दिद इलाकों की सड़कें खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने कई बार अगरचे इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की, लेकिन अभी तक इन सड़कों की मरम्मत के लिए कोई भी सामने नहीं आया। इलाके के लोगों का कहना था कि राब्ता सड़कों की खस्ताहाली की वजह से राहगीरों और गाड़ियों को चलने फिरने में कई एक मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मुश्किलातें हमारे जो कि यहाँ से सड़क जो कनेक्ट हो रही है शोपियन से, डिस्ट्रिक्ट शोपियन से बराबर शादी मरग रोड तक, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत बार हमने डीसी साहब से इंतजा किया है या एमएलए साहब से इंतजा किया है कि
इसको मैग्नेमाइज किया जाए, लेकिन वो शायद हमारी तवज्जो नहीं दे रहा है। मेरा नाम शाहिद बशीर है, मैं यहाँ बटमारा वानपुरा में रहता हूँ जी। मैं इसी का बाशिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ बहुत सारी मुश्किलात हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सड़क, पानी। वहाँ पर एक चढ़ाई है, अगर कोई लोग बाहर का आता है यहाँ से जो अनजान होता है, उस चढ़ाई के पास आ जाए उसको हार्ट अटैक होने का ख़तरा हो जाता है जी, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी है जी। हम यहाँ के लोकल भी हैं, किसी लोकल से भी पूछ सकते हैं कि हम वहाँ से बाइक नहीं उतार सकते हैं अच्छी तरह से। बहुत डर लग जाता है कि हम गिर जाएंगे, क्योंकि वो ना उसमें बहुत गड्ढे बन गए। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। कल से मूसलाधार बारिशों के नतीजे में शाहरा पर मिट्टी के तोदे गिराने से शाहरा को बंद कर दिया गया था। दिक्कत का मेरा नाम मंजूर अहमद है, मैं चंद्रकोट रामबन का रहने वाला हूँ। दिक्कत हमारे को सर उधमपुर से लेके बानाल तक बहुत दिक्कत करनी पड़ती है सर, और इसको बहुत साल हो गए इस काम लगे हुए। खड्डे इतने, गड्ढा इतना है जो सब हम ड्राइवर बीमार पड़ रहे हैं। खड्डे इतने हैं कि गाड़ी पूरी खड्डे में डूब जाती है। अच्छा देखो अभी 2 घंटे हो गए हमारे को यहाँ इंतजार में। देखो ये पसी आ रही है, चल रही है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सर क्या कुछ अपील है सर? हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से ये कि ये जल्दी रास्ता क्लियर हुए, और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि रास्ता साफ है, हमारे को दिक्कत ना आनी चाहिए। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है सर हमारी। शुक्रिया जी सर। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात आप ज़रूर याद रखें और जितना हो सके इस बात को फैला दीजिए। जीत हमेशा नेकी, सच्चाई, अच्छाई और भलाई की होती है। जितना हो सके नेक काम को आम कर दीजिए। नाज़रीन, आज का पैगाम आप सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कश्मीर क्राउन की टीम को सैकड़ों खानदानों की तकालीफ को दूर करने का वसीला बनाया, और वो दर्द जब आप सब ने देखा तो आप सब इस दर्द में शरीक हुए। मकसद सिर्फ एक है कि अगर हम सब की वजह से एक भी जिंदगी तब्दील होती है तो शायद यही बात हमारी लग्जिशों की माफी का वसीला बन जाए। नाजरीन, ईद उल फित्र के मौका पर आप सब की मदद से हमने लगभग 400 से जायद खानदानों के तकालीफ या उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। कश्मीर क्राउन की एक पहल थी कि हमने 400 खानदानों के डायरेक्ट बैंक खातों में 2-2 हज़ार रुपये जमा करवाए, और इंशाअल्लाह अजीज हम सब उसमें कामयाब हो गए। और नाज़रीन, उस कामयाबी का नतीजा ये था कि 400 खानदानों के चेहरों पर या उनके घरों में थोड़ी सी खुशी का जरिया हम सब बने। क्योंकि आप उन माओं से पूछिए, उन वालिदैन से पूछिए जो कोरोना वायरस का जो कहर है उसकी वजह से परेशान हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। हत्ता कि ये खानदान ऐसे हैं जिनके बच्चे भूखा सो रहे हैं। कितने लोगों की खुशियां इस कोरोना वायरस ने छीन ली हैं, और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने हमवतनों के दर्द को समझें। और इसीलिए नाज़रीन, अपनी बिसात और औकात के मुताबिक आज हमने ये फैसला किया है कि इस ईद के मुबारक मौके पर, ये ईद हम सब के लिए है, ईद की खुशियां हम सब के लिए हैं, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ अगर हम दूसरों की खुशियों को भी देख लें,
बहरहाल उनके दुख दर्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो हम सबका फर्ज बनता है कि अपने हमवतनों की हम इस वक्त मदद करें। अपनी बिसात और औकात के मुताबिक कश्मीर क्राउन ने यह फैसला किया है कि हम 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपये जमा करवाएंगे। आप खुद देख लीजिएगा नाजरीन कि 400 से लेकर अब की बार हमने 50 खानदानों के बैंक खातों में 1500 रुपये डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में डालने का ऐलान किया है। लेकिन नाजरीन आप ज़रूर याद रखिएगा, अगर हमें आप सबकी मदद मिली तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर बढ़ा देंगे। हम इसको 50 से लेकर 200, 300, 400, 500, 1000 भी कर सकते हैं। सिर्फ कोशिश आप सबको करनी है, काविश हमारी भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों तक ईद के इस मुबारक मौके पर हम चंद खुशियाँ उनके घर ले जाएं। लेकिन आप सबको मदद करने की ज़रूरत है। अगर आप सब ने ताउन किया, अगर आप सब ने मदद की तो इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड कायम करेंगे और आपको भी फॉलो अप दिखाएंगे ज़रूर कि किस तरह से हम अपने लोगों तक पहुँचे, हमने अपने लोगों की मदद की है। बहरहाल फ़िलहाल कश्मीर क्राउन के ज़रिए आप सबकी बदौलत हमने 50 ख़ानदानों तक ये मदद करने का ऐलान किया है। अगर आपने मदद की हमारी तो हम ज़रूर ये मदद जो है मज़ीद ख़ानदानों तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन इसमें बाज़ाब्ता तौर पर पिछली बार जैसे हमने किया था कि जिस ख़ानदान की तस्दीक हमें मकामी इमाम साहब कर देंगे या औकाफ कमेटी के ज़रिए होगी तो उस ख़ानदान को हम तस्दीक करके उनके बैंक खातों में डायरेक्ट 1500 रुपये जमा करवाएंगे। ये आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ वादा रहा। तो बाकी मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी मजहबी जमातों के ज़रिए या अपने अपने जितनी भी कमेटीज़ होती हैं उनके ज़रिए तस्दीक करवा सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स और उनका नंबर है 7006। स्क्रीन पे आप बाज़ाब्ता तौर पर वो नंबर देख सकते हैं 7006 155 एक मतलब फिर मैं नंबर दोहरा देता हूँ 7006 155 आप हमारे कोऑर्डिनेटर्स के साथ राबता कर सकते हैं और उन तक अपनी रजिस्ट्रेशन पहुंचा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि इस क्रूशल टाइम में आप ज़रूर कश्मीर क्राउन का साथ देके उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो मफलूकुल हाल हैं, गरीब हैं, जो इस वक्त मदद के मुस्तहिक है। और ये हक अदाई हम सब ने करनी है क्योंकि ईद आ रही है। पहले मैंने ये सोचा था कि हम इस वीडियो को आम नहीं करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद हमने ये सोचा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद होती है तो ज़रूर हमें वो नेकी करनी चाहिए जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नेकी करने की तरगीब हासिल हो या जिसकी वजह से नेकी को आम किया जाए। क्योंकि आप तक ये पैगाम इस वक्त पहुँच रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं या आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करवा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर।